जिसको गठिया बोला जाता है, जिसको पैरालाइज बोला जाता है, जिसको मानसिक रोग बोला जाता है, जिसको जोड़ों के दर्द बोला जाता है, जिसको एंजाइटी बोला जाता है, ये सब आयुर्वेद के अनुसार वायु रोग में आते हैं। जो लोग पतले होते हैं, जो लोग सुंदर होते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी किसी व्यक्ति विशेष में होती है उसमें उतना ही ज़्यादा वात का प्रभाव होता है। उस व्यक्ति विशेष को उतना ही ज़्यादा वायु रोगों के ग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। आप किसी डॉक्टर साहबान के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि जी मुझे कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो आपको उसकी मेडिसिन देता है। इसके विपरीत अगर आप किसी एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य के पास या कुदरती जो ज्ञान है उसका जो एक्सपर्ट है उसके पास जाके आप पूछते हैं कि जी मुझे कब्ज है, तो वो आपको साफ साफ एक बात कहेगा कि आपकी नेचर वात है, और वात जैसा कि पीछे हमने समझा, वात का काम चलना है जी। जब चलना रुकता है तो कब्ज होती है। एलोपैथ में जब आपको कोई भी मेडिसिन दी जाएगी पेट साफ करने की, तो उससे आपका पेट तो जरूर साफ हो जाएगा, लेकिन वायु का ज्ञान ना होने की वजह से वही वायु आपके मन में चली जाती है, आपके नर्वस सिस्टम में चली जाती है, तो आपको बेचैनी रहनी शुरू हो जाती है, आपको उससे माइग्रेन आ सकता है, आपको उससे सर दर्द हो सकता है कि वही वायु आपके जोड़ों में आ जाती है, तो उससे आपको पेन होना शुरू हो जाता है। फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर पूछते हैं जी मुझे पेन है, मेरे जोड़ों में दर्द है, क्या किया जाए, तो वो आपको फिर पेन किलर देते हैं। जो कई बार दुख से ये भी कहना पड़ता है कि बहुत सारे जो आयुर्वेद के नाम पे काम करते हैं लोग, वो भी पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं, और लोग जल्दी ठीक होने के चक्कर में उनके पास पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरजोत कौर और हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है कि किस प्रवृत्ति में कैसी बीमारियां हो सकती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो इस सब बातचीत के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश चौधरी जी, जो कि फाउंडर हैं अरिहंत आयुर्वेदा फाउंडेशन के, और साथ ही साथ डायरेक्टर हैं अरिहंत आयुर्वेदा साइंस ऑफ लाइफ के। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में जी। बात करेंगे वात की, तो वात प्रवृत्ति वालों को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं नॉर्मली? आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समाज के लिए जी। आज जिसको गठिया बोला जाता है, जिसको पैरालाइज बोला जाता है, जिसको मानसिक रोग बोला जाता है, जिसको जोड़ों के दर्द बोला जाता है, जिसको एंजाइटी बोला जाता है, ये सब आयुर्वेद के अनुसार वायु रोग में आते हैं जी। ये रोग उन लोगों को ज़्यादा होने की संभावना होती है जिनकी बेसिक नेचर, जिनका कुदरती स्वभाव वात वाला होता है। जो लोग पतले होते हैं, जो लोग सुंदर होते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी किसी व्यक्ति विशेष में होती है उसमें उतना ही ज़्यादा वात का प्रभाव होता है। उस व्यक्ति विशेष को उतना ही ज़्यादा वायु रोगों के ग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। जहाँ तक इन रोगों की बातचीत है, एलोपैथ में या किसी भी पैथी में रोग विशेष पे काम किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी डॉक्टर साहबान के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि जी मुझे कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो आपको उसकी मेडिसिन देता है। इसके विपरीत अगर आप किसी एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य के पास या कुदरती जो ज्ञान है उसका जो एक्सपर्ट है उसके पास जाके आप पूछते हैं कि जी मुझे कब्ज है, तो वो आपको साफ साफ एक बात कहेगा कि आपकी नेचर वात है, और वात जैसा कि पीछे हमने समझा, वात का काम चलना है जी। जब चलना रुकता है तो कब्ज होती है, जब कब्ज होती है तो उससे गैस बनती है, तो वो आपको केवल और केवल वायु को बैलेंस करने की दवाई देगा, वायु को बैलेंस करने के बारे में बताएगा, आपके खाने पीने को सुधार करने के बारे में बताएगा, या कोई नेचुरल कुदरती जड़ी बूटी का ज्ञान देगा कि इस प्रकार आप अपनी वायु को ठीक कर सकते हो और आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी जी। विपरीत इसके एलोपैथ में जब आपको कोई भी मेडिसिन दी जाएगी पेट साफ करने की, तो उससे आपका पेट तो ज़रूर साफ हो जाएगा, लेकिन वायु का ज्ञान ना होने की वजह से वही वायु आपके मन में चली जाती है, आपके नर्वस सिस्टम में चली जाती है जी। तो आपको बेचैनी रहनी शुरू हो जाती है, आपको उससे माइग्रेन आ सकता है, आपको उससे सर दर्द हो सकता है। लेकिन फिर हम
इसी प्रकार डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि सर मेरे सर में दर्द होता है, मुझे माइग्रेन होती है, मुझे बेचैनी होती है, तो फिर वो तरह तरह की जो दवाइयाँ हैं, जिसको आप पेन किलर कह सकते हैं, जिसको आप स्टेरॉयड कह सकते हैं, वो आपको दिए जाते हैं। लेकिन आपका इलाज नहीं होता है, बल्कि वही वायु आपके जोड़ों में आ जाती है, तो उससे आपको पेन होना शुरू हो जाता है। फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर पूछते हैं जी मुझे पेन है, मेरे जोड़ों में दर्द है, क्या किया जाए। तो वो आपको फिर पेन किलर देते हैं। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये कारण है पेन का, आप कम से कम पेन किलर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपके किडनी पे इसका असर आ सकता है, आपके लीवर पे असर आ सकता है। कई बार दुख से ये भी कहना पड़ता है कि बहुत सारे जो आयुर्वेद के नाम पे काम करते हैं लोग, वो भी पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं, और लोग जल्दी ठीक होने के चक्कर में उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमें रिलीफ है, लेकिन असल में वो और ज़्यादा बीमारी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो उन्हें अपने खाने पीने में सुधार करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं, तो वो जो पेन है वो धीरे धीरे गठिए का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि वायु का काम चलना है, जितने भी चलने वाले जोड़ हैं आपके वो रुकने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार गठिया आता है, पैरालाइज आता है, और धीरे धीरे आप पूरी तरह से एंजाइटी की ओर बढ़ जाते हैं। जो शरीर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भगवान ने आपको क्रिएटिविटी करने के लिए दिया था, तो वो शरीर हमारा रोगों से ग्रस्त हो जाता है और हम चलने में भी असहाय हो जाते हैं। तो मेरे कहने का एक ही भाव है कि हम अगर इन रोगों से बचना चाहते हैं, गठिया हमें ना आए, एंजाइटी हमें ना आए, पेन हमें ना हो, तो आपको अपनी वायु को बैलेंस रखना पड़ेगा। और वो बैलेंस रखने के लिए कुदरत में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गुरबानी में भी जिक्र आता है पारजात। हमारे हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में पारजात बूटी का जिक्र आया है। तो वो बूटी क्या करती है, आप उसको पंजाब में हार श्रृंगार के नाम से लोग जानते हैं। अगर उसके फूल हैं जो उनका रस पिया जाए तो आपका गठिया बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी और बूटियाँ हैं जो वायु को बैलेंस करती हैं, वातनाशक होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ताकि हम वापस इन रोगों से निकल के क्रिएटिविटी में आएँ, खुशी में आएँ, और जो जीवन हमें कुछ करने के लिए मिला है उसको हम कर पाएँ। इसके लिए हमें चाहिए कि हम आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को जानें। अपनी प्रकृति वात है, तो उसके अनुसार आप खाने पीने को बदले। तो आज की सारी डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अगले कई एपिसोड्स में हम ढेर सारी जानकारी लेकर आते रहेंगे, और आप भी लगातार हमारे इन प्रोग्राम्स के साथ जुड़ते रहिए, ताकि आपको ये बहुमूल्य जानकारी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए मिलती रहे। मैं भी लूँगी आपसे इजाज़त ले, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।